मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे पत्रकार है, कोई भी मोदी जी का 5 काम नहीं गिना पाएगा, आप गिनाएंगे? ये हंस रहे हैं। 15 रुपए का मेडल आता ही है। नहीं, 15 रुपए का मेडल है तो एक बात आप मुझे बताइए ना, क्यों खिलाड़ी फिर खेल रहे हैं? 15 रुपए का मेडल है तो देश का जो जवान सरहद पे शहीद होता है, जो उसको जो सम्मानित किया जाता है, उसके परिवार को जो सम्मानित किया जाता है, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तमाम पुरस्कार से जो सम्मानित उनको किया जाता है, वो भी फिर 15-20 रुपए आप तो उनकी कीमत लगा रहे हैं पैसों के जरिए। जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके भारत देश के लिए गोल्ड लेकर आते हैं, भारत देश के तिरंगे का नाम रोशन करते हैं, आप उनकी कीमत लगा रहे हैं मेडलों की। बात सुनिए, प्रधानमंत्री पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अगर प्रधानमंत्री देश की बेटियों से बात नहीं कर सकते, उनके अंदर बात करने का दम नहीं है, तो इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पे जाते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, सब जगह का टाइम है, लेकिन यहाँ आकर बेटियों से बात करने का टाइम नहीं है। बताइए ना आप मुझे। देश के अंदर गुजरात के चुनाव के दौरान बीजेपी का एक नेता कहता है कि गुजरात के सिलेबस में, एक मिनट महाराज सुन लीजिए, मुझे पता है मोदी जी की बुराई आपसे सहन नहीं हो रही है, अभी मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा, लगा लीजिएगा, ठीक है? सुन लीजिए। एक व्यक्ति बीजेपी का नेता कहता है कि गुजरात के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर भगवत गीता को ऐड किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, वैसे भगवत गीता ऐड हो, कोई बात नहीं, विरोध कर दोगे तो आपको हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा। संविधान ऐड करने की बात नहीं करेंगे, भगवत गीता ऐड करने की बात करें, चलो ठीक है। हमने उस पर एक सवाल कर लिया कि जब देश के अंदर भगवत गीता सिलेबस में ऐड हो ही रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा वहाँ क्यों पढ़ने जा रहा है विदेश में? यहाँ पढ़े ना भगवत गीता, ये मुझे बताइए ना। अमित शाह जी का बेटा भगवत गीता पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? बीसीसीआई में क्यों बैठा हुआ है भाई? इनका बेटा एलएलबी की पढ़ाई क्यों कर रहा है? नेता मंत्रियों के बच्चे विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? जब भारत देश के अंदर आप भगवत गीता भी ऐड करा रहे हो, रामायण भी ऐड करा रहे हो, मैं तो तब मानता अमित शाह जी हिंदूवादी हैं जब अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई की जगह पर राम मंदिर के ट्रस्ट में ऐड कराते और उनको बढ़िया ये लुंगी पहनाकर और ऊपर वो कुर्ता पहनाकर भगवा और ये लंबा वाला तिलक लगाकर और उसके बाद में चोटी बनवाकर और उनको बिठाते पुजारी बनाकर, तब मजा आता, तब हम समझते भाई साहब न्याय हो रहा है इस देश में। तो नहीं बनाते। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 70 साल की सरकारों ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना रोजगार मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों को दे दिया। ये बात मैं आज आपको दावे से बोलता हूँ। रोजगार इतना, बहुत रोजगार, नौजवान तो खुश, हाँ बहुत कुछ है, बताते हैं आपको, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, रोजगार तो सुन लीजिए, बहुत तगड़ा काम दिया है। रोजगार इतना दे दिया, आधे नौजवानों को कह दिया तुम जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ, तुम जाओ, तुम कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ, तुम जाके मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवाओ, सब नौजवानों को काम दे दिया। अगर उसके बाद भी कोई खाली है तो उसको कह दिया बुलडोजर चल रहा है, तुम देखो बुलडोजर कैसे चल रहा है, और उसके बाद भी कोई खाली पड़ा हुआ है तो उसको कह दिया जो रुपया गिर रहा है, देखो रुपया कहाँ गिर रहा है, भारत देश का रुपया गिर रहा है। फोड़ लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरेगी या देश का रुपया ज्यादा गिरेगा? दोनों बराबर का गिर रहा है, लेकिन ये आप ये समझ लीजिए बराबर गिर रहा है। एक बहन ने, एक बेटी ने जो देश के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल लेकर आती है, उसने आरोप लगाया है पॉक्सो एक्ट के तहत, जहाँ पर जब अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होती है। एफआईआर जो कि लोगों का फंडामेंटल राइट है, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। आपको शर्म आनी चाहिए सवाल करते हुए। आप खुद एक बहन है, एक बेटी है किसी पिता के लिए। मैं एक बात बोलता हूँ, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है, चाहे बेटी मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपनी फूल जाती बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद हैं। आप गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं? जी नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया है? आप मुझे मेरे आर्टिकल 19 में आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। आर्टिकल 19 हमें, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की, ठीक है? और हमारा प्रोटेस्ट, हमारा सुन लीजिए, हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा जब तक मन करेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिले। आपका अगर कनेक्शन हो ब्रजभूषण सिंह को आप गिरफ्तार करा सकती हैं तो आप आज गिरफ्तार करा दीजिए, ये कल ही उठ जाएंगे शाम को। पता जी आप करा सकते हैं गिरफ्तार? जी, बैठे रहने से मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, देश के किसान आमरण अनशन पर बैठे, इंसाफ मिला नहीं मिला? किसान भी तो बैठे थे धरने पर, जीत हुई नहीं हुई? आप कैसे कह सकते हैं कि बैठने से नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इस देश के अंदर आप क्या चाहते हैं और कैसे मिलेगा इंसाफ? बताइए कैसे मिलेगा इंसाफ, आप मुझे बताइए ना। पहले एक करके काम करें, पहला काम गिनाइए। 370। आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं? एक मिनट सुनते रहिएगा। कहाँ रहते हैं? तो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं है? जम्मू कश्मीर से, सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद नौजवानों को रोजगार मिल गया, बेरोजगारी समाप्त हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये गोदी मीडिया के एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं राम मंदिर, मतलब राम मंदिर, हाँ सपना भी कराऊंगा पूरा, आप कर हो जाइए। ये कह रहे राम मंदिर यानी ये कह रहे मोदी जी ने बनवाया है।
तो एक बात, यानी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा और राम मंदिर बनवाया, मैंने ये भाई कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मोदी जी मैंने कहा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, आपने कहा राम मंदिर बनाया है। जरा 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए आजादी के, अब मोदी जी के 5 काम आप नहीं गिना पाएंगे, 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अरे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाइए, गिनाइए, लगाइए। अरे सवाल, चलिए पत्रकारिता में कौन, अरे चुप रहिए 1 मिनट, पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का, बताइए, क्योंकि आप दलाल मीडिया है, कोटी मीडिया है, तो स्थान ही नहीं है। हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। स्थान से बात नहीं, बात अरे आप सवाल, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो 5 काम आप गिना ही नहीं रहे, गिनाओ ना आप ये काम बताइए। मैं गिनाता हूँ मोदी जी ने कितने झूठ बोले, कितने झूठ गिनना चाहिए, कितने झूठ गिनाऊं? मैं गिनाता हूँ, अरे मैं गिनाता हूँ मोदी जी के झूठ। देखिए ये मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, अरे भाई साहब मोदी जी के काम तो गिना नहीं पाए, मैं झूठ गिना देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख रुपए, ठीक है। चुनावी एजेंडा था, चुनावी एजेंडा था, समझना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी ने काम क्या किया जरा ये बताइए। नहीं तो 1 मिनट, ये चुनावी एजेंडा था तो मोदी जी को इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री कि विदेशी यात्रा पे घूमते रहे, इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री। कितने विदेश घूम के आए आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत में। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मीडिया कह रही है, मीडिया तो सब कुछ कहती है। अगर मीडिया कल को ये कह देगी कि ये गोबर नहीं भैया च्यवनप्राश है, तो आप चाट लेंगे। मुक्त हो रहे हैं, अपराधी मुक्त हो रहे हैं। तो अमित शाह जी देश में नहीं रहते अभी? आप कैसे गृह मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं वो, तो तड़ीपार कौन था फिर? अरे भैया यहाँ जिसको देखो किसान का बेटा है, मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। कौन? वो कहते मैंने चाय बेची है, चाय की केतली दिखा दीजिए, चाय का स्टेशन तो मिला ही नहीं है। पुरानी केतली देख लेंगे, क्या हुआ है कोई केतली? भाई साहब मोदी जी का बस नहीं चल रहा, अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे, वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूँ, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, अगर कांग्रेस के पास इतना वोट है तो कांग्रेस फिर भी विपक्ष में बैठी है, ये बताइए ना आप मुझे। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है फिर तो? ये तो आप बताइए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए, ये आप भाई कांग्रेस से हैं? नहीं, आप कांग्रेस से? नहीं, एक मिनट, आप कांग्रेस से क्या कोई है यहाँ पर भाई? ये बताइए ना, आप किसके लिए आए यहाँ पर? बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए ना? चाचा 1 मिनट आप आ जाओ। चाचा कितनी उम्र है आपकी? 68 उम्र है इनकी। 68 साल की उम्र में इनका जमीन खरीदने की औकात ना किसी सरकार की नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ये यहाँ आकर हम जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब बात आपके देश की हो, आपकी मिट्टी की हो, जब बात आपकी देश की बेटियों की हो, तो किस प्रकार से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, वो हम इन जैसे लोगों से सीखते हैं। और हमारे को बड़ा गर्व और हमारी छाती चौड़ी होती है कि जिस आजादी के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बान करी, देश के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम किया, उस आज हम उस आजाद मुल्क में हम रहते हैं। और हमें गर्व है इन जैसे लोगों पर, और मैं सैल्यूट करता हूँ इन जैसे लोगों पर जो यहाँ पर आते हैं। और ये आप इन्हें कांग्रेस का कहेंगे?